और ऐसा हुआ था कि मेरे को पुलिस वाले उठा ले गए थे। हेलो कंपेनियंस, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट। तो आज जुमे का दिन है, तो आज मैं कुछ ब्लॉग नहीं है, आज कुछ बताऊंगा आपको यहाँ के रूल रेगुलेशन। और ऐसा हुआ था कि मेरे को पुलिस वाले उठा ले गए थे जिस दिन मैं आया था ना यहाँ पे 3 तारीख, उसके 2 दिन बाद 5 तारीख को। और आज ये फरवरी का एंड चल रहा है, लास्ट वीक है ये। मैं बताऊँगा अभी आगे चल के कि क्यों उठा ले गए थे, क्या गलती थी मेरी। और यहाँ के कुछ रूल रेगुलेशन है जो कि बहुत लोग फॉलो नहीं करते, तो बहुत महंगा पड़ जाता है। क्योंकि यहाँ के जो चालान, यहाँ पे ग्रामा बोलते हैं सऊदी में, जो चालान है इंडिया में चालान बोला जाता है, तो वो जो बहुत महंगे हैं। तो कुछ लोगों के 22 हज़ार रुपये का चालान लगा है पिछले महीने ही, जब मैं आया था उस समय की बात है। तो सब बताता हूँ, ओके। रोड दिख रहा होगा ये वाला, देखो ये जो रोड है, ये बड़ा हाईवे है। मैं बहुत दूर हूँ और यहाँ पे जो वही जगह है जो हम बैट बॉल खेलते हैं। देखो खेल रहे हैं बच्चे नहीं है, बड़े हैं ये जो लोग खेल रहे हैं। तो आज हम खेलते नहीं क्योंकि यहाँ पे आज बहुत भीड़ होती है, अभी है नहीं। मुश्किल से आधा घंटे बाद इतनी भीड़ हो जाएगा, इतना क्राउड हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ये जो अब देख रहे हो ना, यहाँ से पार कर रहे थे वो लोग, हालांकि वहाँ से पार करना चाहिए, वो अंडरग्राउंड दिख रहा होगा आपको। देखो वहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, वहाँ से तो डायरेक्ट पार करने का नतीजा ये निकला कि ये 3 बंदे थे, तीनों जने गए थे, तो इसी रोड को पार कर रहे थे जो दिखाया मैंने आपको। तो इन लोगों पे हज़ार रियाल का ग्रामा लगा, जिसे इंडिया में चालान बोला जाता है। और 1000 रियाल का मतलब इंडिया में 22,000 रुपये। यहाँ के लोगों की पूरी सैलरी चली गई 1 महीने की। तो ऐसी गलती आप ना करें कभी भी, कोई भी रोड पार करने से पहले ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही करें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग बना है वहाँ पे सारी गाड़ियाँ रुकती हैं। अगर अदरवाइज़ आप यहाँ कहीं और से करते हो तो आपको भारी नुकसान झेलने को पड़ सकता है, जैसा कि इन लोगों को झेलना पड़ा। तो इन लोगों पे बीत चुकी थी, तो इन लोगों ने मेरे को, हम जो भी नए आए थे तो सबको समझाया कि ऐसा मत करना। तो भाई हम 5 मिनट लेट सही। तो देखो वहाँ पे एक और चीज़ दिखाना भूल गया, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर का, इतना बहुत बड़ा था, थोड़ा सा ग्रीन, ये पांडा मॉल है। तो यहाँ जा रहे थे वो लोग इस रोड को क्रॉस करके, हालांकि जाना यहाँ से चाहिए था। ये जो टनल दिख रहा है, ये जो गाड़ियाँ हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ रुकती हैं। देखो स्पीड सबकी स्लो हो रही है वहाँ पे, तो रुकती। कुछ लोगों को गलतफहमी ये होती है कि जो वीज़ा लगता है तो लोग उसे ही डेट समझ लेते हैं, यहाँ पे एक्सपायरी डेट, कि अगर हकामा नहीं बना मेरा तो ये वीज़ा एक्सपायर हो रहा है। जैसे 3 महीने का वीज़ा है आपका, 15 दिन बाद टिकट हुआ तो आप पे 45 दिन, ऐसा कुछ नहीं है। कि जब आप यहाँ उतरोगे ना तो आपके पासपोर्ट पे एक मोहर लगाएगा, ठीक है, सऊदी में एक मोहर लगेगी एयरपोर्ट पे। उस दिन से लेके 3 महीने तक वो वैलिड रहता है। अगर आप नेट पे चेक करोगे ना तो वो आपको हकामा दिखाएगा कि आपका हकामा, वहाँ पे पासपोर्ट नहीं दिखाएगा, वो वहाँ पे हकामा दिखाएगा। और वहाँ पे 10 नंबर का बॉर्डर नंबर डालेंगे, उससे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि आप तक कब तक वैलिड है। तो जैसे मैं यहाँ पे 21 दिसंबर को आया था, तो मैं नेट पे चेक करता हूँ ना, तो मेरा वैलिड हकामा 31 मार्च तक दिखा रहा है। मतलब वही चीज़, हकामा नहीं बना हालांकि मेरा, वही चीज़ 31 मार्च तक की दिखा रही है मेरे को। तो 31 मार्च तक वैलिड रहेगी, उसके बाद से मेरे को हकामा की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बाई चांस मेरे को पुलिस वाले यहाँ से उठा लेते हैं तो जो भी डालेंगे ग्रामा वो कंपनी पे डलता है। अगर उससे पहले जो मैंने गलती करी थी हाँ, अब मेरी, कि मेरे को पुलिस वाला क्यों उठा के ले गया। पुलिस वाला मेरे को इसलिए उठा के ले गया, मेरे पे उस दिन पासपोर्ट नहीं था। 3 महीने तक जब तक आपका हकामा आपके हाथ में नहीं आ जाता, जब तक आप पासपोर्ट कहीं नहीं रख सकते। मैं यहाँ पे अलकसीम बुरैदा में हूँ, ये अलकसीम बुरैदा है। तो यहाँ पे इतनी चेकिंग है क्योंकि बाहर के लोग सबसे ज़्यादा। ये जो विला देख रहे हो ना आप, व्यूज़ देखो पहली बार कैसा है। ये है व्यू यहाँ पे। हम थोड़ा डाउन मतलब बीच में रहते हैं तो इसलिए चारों तरफ का अच्छा व्यू है, खाली है इसलिए। इधर हमारे पीछे पांडा मॉल पड़ जाता है और ये हमें फ्रंट है, यहाँ पे ये बंगाली मार्केट पड़ जाता है। ये सामने ये थोड़ी बस्ती टाइप का बसा हुआ है। ये खारजी लोग ज़्यादा हैं, मतलब यहाँ के जो बाहर के लोग होते हैं उन्हें खारजी बोला जाता है, तो वो लोग ज़्यादा हैं, इसीलिए यहाँ पे चेकिंग बहुत है, बहुत ज़्यादा चेकिंग है। कभी हम रूम के बाहर निकले रहते हैं, वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं, जी हकामा, मतलब हकामा दिखाओ, तो हकामा दिखाओ, नहीं तो पासपोर्ट है पासपोर्ट दिखाओ। अगर आपकी गलती हुई, जैसे कि आप पे पासपोर्ट नहीं है, आप पे हकामा नहीं है, तो फिर आप पे ग्रामा लगेगा, आप पे ग्रामा लगेगा। और नहीं, तो अगर आपका गलती नहीं हुई तो फिर कंपनी पे ग्रामा लगेगा।
तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखें कभी भी सऊदी आते समय दिमाग में, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम नए नए आते हैं तो मैंने सुना कि मेरे को उठा ले गया था। जब मेरे को उठा ले गया तो 2-4 लोगों ने बोला तुम पे 1000 रियाल का ग्रामा लगेगा। 1000 रियाल का मतलब होता है 22,000 रुपये। वो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाती, बहुत ही ख़राब हो जाती। इसीलिए अब सोचो 3 बंदों पर लगा तो कितना हुआ, 62 मतलब 70,000 रुपये का करीब सिर्फ चालान भर चुका है लोग यहाँ का। ये मतलब जिन्हें मैं जानता हूँ 3 लोग इन्होंने भरा है। वैसे कितने लोगों को डेली लगता है ग्रामा, जिसे चालान बोलते हैं, तो कितने लोगों को चालान लगता रहता है। तो इसीलिए कभी भी निकले। और हाँ, पासपोर्ट जब तक ना छोड़ें जब तक आपके पास वो ना हो, हकामा ना आ जाए। और हकामा बनने के बाद हकामा भी रूम पे नहीं रहना चाहिए, हकामा भी आपके जेब में रहना चाहिए। अगर हकामा नहीं है तो आप पे ही ग्रामा लगेगा, और हकामा है और उसका वैलिडेशन नहीं है, मतलब रिन्यूअल नहीं हुआ वो, तो फिर कंपनी पे ग्रामा लगता है, फिर आपको कोई लेन देन नहीं, कंपनी को भी भरना पड़ता है। मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ इसलिए मेरा हाथ दर्द कर गया फ़ोन पकड़ते पकड़ते। तो रखते हैं इस ब्लॉग को यहीं तक के लिए, मिलते हैं फिर किसी नए और एंटरटेनिंग ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।